हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग भाई पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है, हरियाणा की तरफ से कितने पदक मिले हैं, ठीक है, कौन कौन से पदक मिले, कितने स्वर्ण कितने रजत मिले हैं। तो चलिए ये सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 है ये फ्रांस में आयोजित पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो टोटल आप याद रखेंगे 8 पदक मिले हैं, यानी कि 8 मेडल मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड यानी कि 5 स्वर्ण 3 रजत पदक मिले हैं। तो हरियाणा की तरफ से कितने पदक जीते हरियाणा ने, यानी कि हरियाणा की तरफ से कितने पदक आए हैं, 8 पदक, यानी कि टोटल मिले हैं 5 स्वर्ण और 3 रजत। तो ये बात है पेरिस पैरा ओलंपिक की। और जब पेरिस ओलंपिक 2024 की बात आएगी तब अलग है, ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं पेरिस ओलंपिक पैरा ओलंपिक 2024, ठीक है। तो आप याद रखना है आपको टोटल कितने पदक है हरियाणा की तरफ से, 8 है, जिसमें से 5 स्वर्ण और 3 रजत। तो आपको ये याद कर लेने हैं। कब आयोजित हुआ था ये, 28 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ये कितने रिकॉर्ड बनाए थे इन्होंने, ये देखिए। पैरा ओलंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीट्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, यानी भारत की तरफ से कितने ये पैरा एथलीट्स गए थे, 84 गए थे, ठीक है। और इसमें ओपनिंग सेरेमनी में हरियाणा की तरफ से कौन था, इसमें ओपनिंग सेरेमनी में हरियाणा के सुमित अंतिल ध्वजवाहक बने और क्लोजिंग सेरेमनी में हरियाणा के हरविंदर सिंह ध्वजवाहक बने हैं। याद रखना है आपको, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ओपनिंग सेरेमनी में हरियाणा के सुमित अंतिल ध्वजवाहक बने हैं और क्लोजिंग सेरेमनी में हरियाणा के हरविंदर सिंह है जो आर्कर है, यानी कि तीरंदाजी के ये प्लेयर हैं और इन्होंने ध्वजवाहक ये बने हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। और इसके अलावा प्रीति पाल है, वो भी क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने काम किया है, ठीक है। अब कौन कौन से प्लेयर हैं, यानी कौन कौन से इन्होंने किन किन को ये पदक मिला है वो भी हम देखते हैं। तो चलिए फर्स्ट देखो, सबसे पहले बात करते हैं मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल को भाई फरीदाबाद से ये बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद जिले से ये हैं। मनीष नरवाल ने P1 पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में SH1 कैटेगरी में रजत पदक जीता है। तो आप इतना याद रखना है कि मनीष नरवाल फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कौन सा मेडल यानी कौन सा पदक इन्होंने जीता है, हरियाणा की तरफ से रजत पदक जीता है। सेकंड नंबर पे ये देखिए योगेश कथुनिया। सेकंड नंबर पे हमारा जो पॉइंट रहेगा क्या है, योगेश कथुनिया। ये बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर के बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी रजत पदक जीता है, ठीक है, तो याद रखना है आपको। थर्ड नंबर पे बात करते हैं नीतीश कुमार, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करते हैं नीतीश कुमार। तो भाई पहले है ना ये जो रजत पदक है वही देख लेते हैं। तो एक तो रजत पदक मिला है हमारे पास, देखो टोटल 8 है, याद हो गया होगा आपको, टोटल 8 है, जिसमें से 5 गोल्ड और 3 सिल्वर यानी कि रजत पदक मिले हैं। अब 3 रजत किन किन को मिले हैं पहले वही याद करेंगे। तो सबसे पहले है मनीष नरवाल, फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पे है योगेश कथुनिया, ये बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर के बहादुरगढ़ से बिलोंग करते हैं, इनको भी रजत पदक मिला है। थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे, सिर्फ रजत पदक देखेंगे पहले। तो ये देखिए प्रणव थर्ड नंबर पे है, रजत पदक किनको मिला है, प्रणव सुरमा को, ठीक है, ये भी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनको भी रजत पदक मिला है। तो तीनों ये रजत पदक वाले आपको एक साथ याद करने हैं। एक तो मनीष नरवाल है, सेकंड हमारे पास है योगेश कथुनिया, थर्ड है प्रणव सुरमा, ये भी फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और इनको रजत पदक मिला है। चलिए अब स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल किन किन को मिला है वो भी देख लेते हैं। एक है नीतीश कुमार चरखी दादरी से, और बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। सेकंड नंबर पे है सुमित अंतिल, ये सोनीपत जिले से बिलोंग करते हैं, सुमित अंतिल, और सोनीपत से बिलोंग करते हैं। पुरुषों की जो भाला फेंक है यानी कि उसमें F64 वर्ग में 70.59 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो एक नीतीश कुमार हो गए, एक सुमित अंतिल हो गए सोनीपत से, थर्ड है हरविंदर सिंह कैथल से, तो ये याद रखना है। और ये क्लोजिंग सेरेमनी में इन्होंने ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने काम किया है, हरविंदर सिंह कैथल से बिलोंग करते हैं। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में
स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। फोर्थ, आगे चलिए, धर्मवीर सिंह, और इन्होंने क्या किया है, धर्मवीर सिंह सोनीपत से बिलोंग करते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में 34.92 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट और बच गया, नवदीप शोराण। तो नवदीप शोराण को भी भाई स्वर्ण पदक मिला है, भाला फेंक में मिला है, याद रखना है आपको ये, ठीक है। नवदीप शोराण पानीपत के गांव बुहाना लाखू से बिलोंग करते हैं। पुरुषों की भाला फेंक F41 स्पर्धा में 47.32 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तो आपको ये सारे ही ये जो आपके पास पर्सन है ये आपको याद रखनी है, ये जो यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ हम ये पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के बारे में ही हमने देखा है और यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो आपको ये अच्छे से देख के जाना है। करंट अफेयर में यदि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली चांसेस है आने की क्वेश्चन। तो चलिए अब मैं इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। टोटल कितने पदक हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में? 8। 5 गोल्ड, 3 सिल्वर। 3 सिल्वर किन किन को मिले हैं भाई, ये देख लीजिए। 3 सिल्वर किन को मिले हैं? मनीष नरवाल फरीदाबाद से, योगेश कथुनिया, और थर्ड है हमारे पास, ये देखिए, प्रणव सुरमा फरीदाबाद से, ठीक है। फिर स्वर्ण पदक और याद कर लेते हैं। 5 स्वर्ण पदक किन किन को मिला है? नितेश कुमार चरखी दादरी, सुमित अंतल सोनीपत, थर्ड है हरविंदर सिंह कैथल, फिर हमारे पास है धर्मवीर सिंह सोनीपत से, और लास्ट हमारे पास एक और बच गया है, नवदीप शोराण पानीपत से, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टॉप करती हूँ और आप इन क्वेश्चंस को जरूर याद रखें।